बच्चों आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पॉलिनोमियल का स्क्वायर। लेकिन अभी तक हम दो वेरिएबल लेते थे, अब हमको तीन वेरिएबल लेना है। जैसे आपने लास्ट जो पार्ट था उसमें पढ़ा था a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो उसमें दो वेरिएबल थे a और b, और इसका फॉर्मूला आपने आज तक पढ़ा है। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं तीन वेरिएबल का स्क्वायर। अब तीसरा वेरिएबल क्या होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे a और b है, तो तीसरा वेरिएबल क्या होगा? c, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आगे के जितने क्वेश्चन पढ़ेंगे हम इसी बेसिक फॉर्मूले के बेस पे पढ़ेंगे। तो यहां पर तीन वेरिएबल और उनसे रिलेटेड फॉर्मूला भी एकदम सिंपल है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन वैल्यू है, तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिए। फिर हम पेयरिंग करेंगे, ए बी का पेयर किए, बीसी का पेयर किए और एसी का पेयर कर लिए। ठीक। सपोज इसी फॉर्मूले में थोड़ा ट्विस्ट हो सकता है। अगर हमको ये दिया गया ये तीनों पॉजिटिव है तो ये फॉर्मूला है, लेकिन अगर सपोज बी नेगेटिव रहा तो फॉर्मूले में एक स्लाइड चेंज होता है। वो स्लाइड चेंज क्या है? हम क्या करते हैं, लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो स्क्वायर वैल्यू रहता है ना, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। फिर यहां पर क्या लिखते हैं? सेम वैल्यू लिखते हैं 2ab 2bc और 2c। ठीक है। अब यहां पर जो b है वो नेगेटिव है, तो जहां पे b है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे? माइनस। जहां b है वहां क्या पुट कर देंगे? माइनस। तो जो बचा हुआ वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो आपको अपने दिमाग में सिर्फ एक ही बात बैठा के रखनी है, जो वैल्यू नेगेटिव होता है उसके सामने नेगेटिव साइन लग जाता है। सपोज अगर ये ऐसा रहता a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तब भी फॉर्मूले को क्या लिखते हैं हम? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये कभी नेगेटिव नहीं रहेगा। ये होगा 2ab, ये होगा 2bc और ये होगा 2c। तो आप देख रहे हो C में क्या साइन है? नेगेटिव। तो जहां C आया होगा उसके सामने क्या साइन लगा देंगे? नेगेटिव। जहां C नहीं है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन सपोज अगर इसी में कहानी में कुछ ऐसा ट्विस्ट आ जाए कि B और C दोनों नेगेटिव है, B भी नेगेटिव है, C भी नेगेटिव, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा ही, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो जाएगा। जहां B आएगा, ये B आ रहा है, ये क्या हो गया? नेगेटिव। जहां C आ रहा है वो नेगेटिव। जहां दोनों साथ आ रहे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। बस इतना ही चीज याद रखेंगे आप, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। जो नेगेटिव है उसके सामने नेगेटिव साइन। अगर दो वैल्यू नेगेटिव है तो दोनों के सामने नेगेटिव साइन रहेगा, लेकिन जहां दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा वहां पे माइनस माइनस को क्या हो जाएगा? प्लस। और इसी के बेस पे आगे जो हम क्वेश्चन बनाने वाले हैं अब उसको देख लेते हैं। ठीक है। इस फॉर्मेट में है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। सपोज अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अब आप एक चीज देखिए, ये जो फॉर्मेट है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला ये है। लेकिन अगर सपोज हम यहां पर ध्यान दें तो ये जो हमारा c है ये क्या है? नेगेटिव। तो जहां भी C होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। देखिए यहां पे C है तो ये क्या होगा? नेगेटिव। यहां पे C है, ये क्या होगा? नेगेटिव। तो इसका कंसेप्ट सिर्फ इतना ही है, स्क्वायर वैल्यू कभी भी क्या नहीं होता है? नेगेटिव नहीं होता है। इसीलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन C कहां पे आया है? जहां पे C आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि C के सामने क्या साइन है? नेगेटिव। सिमिलरली अगर फॉर्मूला ये ऐसा रहता B में नेगेटिव, तो जहां B होता वो नेगेटिव हो जाता। जैसे यहां पे B है तो ये नेगेटिव होता, यहां B है ये नेगेटिव होगा, और यहां B नहीं है तो ये पॉजिटिव होगा। तो सिंपल सा फंडा इसमें यही है, जो वैल्यू नेगेटिव होगा उसके सामने नेगेटिव का साइन लगेगा। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये कभी नेगेटिव नहीं रहता क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक है। तो हम वापस आते हैं क्वेश्चंस पे। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि a b पॉजिटिव है पर c क्या है? नेगेटिव। तो जहां c होगा वो नेगेटिव, यहां c है ये नेगेटिव, इसमें c नहीं है इसलिए ये क्या होगा? पॉजिटिव।
अब हम सिंपली क्या करेंगे, a की जगह क्या पुट करेंगे 3x, b की जगह 2y, c की जगह z। तो a की जगह आपने क्या पुट किया 3x, b की जगह आपने क्या पुट किया 2y, c की जगह आपने पुट किया z। In place of a 3x, in place of b 2y minus 2, b की जगह 2y और c की जगह पे, इस c की जगह पे हम क्या पुट करेंगे z। अब लास्ट वैल्यू जो है, अगेन c की जगह हमने z पुट किया और a की जगह हमने पुट किया 3x। अब ये हो जाएगा, इसको सिंपली स्क्वायर करना है। 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर। कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे किसी एक का स्क्वायर करेंगे, ये दोनों ब्रैकेट में तो दोनों का स्क्वायर करेंगे। जैसे यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, z का स्क्वायर z स्क्वायर। यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, ये हो जाएगा 12xy माइनस 2 2 जा कितना होगा 4 और यहाँ पे क्या है yz, 2 3 जा कितना होगा 6xz। तो ये जो क्वेश्चन है सिंपली ऐसे ही बनेगा 3x + 2y - z होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इसका फॉर्मूला। आपको बेसिकली यही याद रखना है, जिसके पास नेगेटिव है वो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही इस फॉर्मूले में याद रखना है। जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा a - b - c का होल स्क्वायर। तो आपको ये मालूम है a² + b² + c², ये कभी नेगेटिव नहीं रहता, तीनों हमेशा पॉजिटिव है। फिर हम क्या लिखते हैं 2ab, फिर क्या लिखते हैं 2bc, फिर क्या लिखते हैं 2c, हमेशा ऐसा ही लिखते हैं। b क्या है नेगेटिव, तो जहां b होगा वो क्या होगा नेगेटिव, जहां c है वो नेगेटिव। तो देख रहे हो इसमें c है तो ये भी क्या हो गया नेगेटिव। लेकिन जहां b और c दोनों एक साथ आए तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। बस फॉर्मूले को आपको इतना ही याद रखना है, इन दोनों में नेगेटिव होता है, जहां इन दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऑन एन एवरेज आपको एक चीज याद रखनी है, कभी भी अगर एक वैल्यू नेगेटिव रहे चाहे दो वैल्यू नेगेटिव रहे, ये तीनों वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा और इन तीनों में से कोई एक वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा। उसके लिए आपको क्या लगाना है कॉमन सेंस लगाना है। जैसे सपोज ये दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो जहां b होगा वो नेगेटिव, जहां c होगा वो नेगेटिव, लेकिन जहां दोनों साथ होंगे इन दोनों का माइनस मिला के ये क्या हो जाएगा प्लस। बस इतना सही आपको याद रखना है, x का वैल्यू x, y का वैल्यू 2y, c का वैल्यू 3z। अब जहां a है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे x, जहां b है वहां हम क्या पुट कर देंगे 2y, जहां c है वहां पे क्या पुट कर देंगे 3z। a की जगह x, b की जगह 2y, फिर प्लस 2, b की जगह 2y, c की जगह पे 3z। यहां स्पेस थोड़ा कम है, मैं यहां लिख देता हूं -2, c की जगह 3z, a की जगह x। अब सिर्फ इसको सिंपलीफाई करना और आंसर आ जाएगा हमारा। जैसे आप यहां पर देख रहे हो x का स्क्वायर x², 2y का स्क्वायर कितना होगा 4y², 3 का स्क्वायर 9, z का स्क्वायर z², 2 2 जा कितना होगा 4xy प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12yz माइनस 2 3 जा 6xz। ये होगा हमारा फाइनल आंसर x - 2y - 3z का होल स्क्वायर। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। जैसे हम इस क्वेश्चन की ही बात कर लें, इस क्वेश्चन में भी क्या है देखिए, दो वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन एक वैल्यू क्या है नेगेटिव। तो अगर हम इसको सिंपलीफाई करना चाहें या इसका फॉर्मूला निकालना चाहें तो क्या होगा इसका फॉर्मूला a - b - a + b + c का होल स्क्वायर। तो क्या होगा a² + b² + c²। फिर क्या लिखेंगे हम 2ab 2bc 2c। ठीक, एक इसमें है नेगेटिव में, तो जहां a है वो नेगेटिव, जहां a है वो नेगेटिव, और यहाँ पे ये नहीं है तो ये क्या होगा पॉजिटिव। बस इतना ही हमको याद रखना है, -x + 2y + z = इसका होल स्क्वायर। तो इन प्लेस ऑफ a, कई लोग इसमें है ना साइन लिखते हैं, इसमें साइन कभी नहीं लिखना है आपको। a की जगह क्या लिखना है x,
b की जगह क्या लिखना है 2y और c की जगह लिखना है z। आपको कभी इसके साथ जैसे ये माइनस है तो यहां माइनस कभी नहीं लिखना है। -2 इन प्लेस ऑफ a x इन प्लेस ऑफ b 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू क्या होगा z -2 c का वैल्यू z a का वैल्यू x और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x² प्लस 4y² प्लस z² माइनस 2 2 जा 4xy प्लस 4yz माइनस 2xz। ठीक है, ये होगा इसका फाइनल आंसर -x प्लस 2y प्लस z का होल स्क्वायर। तो आप अगेन यहां नोटिस कर रहे हो ये तीनों वैल्यू क्या रहेगा पॉजिटिव। नेगेटिव कहां है आपके पास x के पास, तो जहां x है वो नेगेटिव बाकी वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हमको इसको क्या करना है फैक्टराइज कराना है। फैक्टराइज कराना मतलब आप एक चीज देख लीजिए, जो हमारा फर्स्ट वैल्यू है 9x², इसको हम क्या लिख सकते हैं अगर स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहिए स्क्वायर में, तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 3² x²। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2² y²। इसको हम क्या लिख सकते हैं 4² z²। बाकी वैल्यू हमको पता नहीं है तो हम उसको एज इट इज लिख लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, हमने क्या किया जो स्टार्टिंग के स्क्वायर वैल्यूज है उसको हमने ऐसा लिख दिया। अब आप यहां पर देख रहे हो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4z का स्क्वायर। अब आपको एक चीज मालूम है ये जो पहला वैल्यू होगा, ये जो पहला वैल्यू होगा उसको हम क्या मानेंगे a, जो हमारा दूसरा वैल्यू है उसको हम क्या मानते हैं b, और जो हमारा तीसरा वैल्यू उसको हम क्या मानते हैं c। एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, ये a², ये b² और ये c², तो हमने a b c कंसीडर कर लिया। अब a b c कंसीडर करने के बाद जब हम इसको लिखना चाहेंगे तो हमारे पास यहां पे ऑप्शन क्या रहता है 2 इंटू a इंटू b, यहां ऑप्शन क्या रहता है -2 इंटू b इंटू c, यहां पे ऑप्शन क्या रहता है 2 इंटू c इंटू a। अब हम चेक करते हैं रियली ये a का वैल्यू और b का वैल्यू पुट करने के बाद 12xy आएगा क्या। देखिए हमने यहां पे a कितना लिया था 3x, तो इन प्लेस ऑफ a हम क्या पुट कर देंगे 3x, जहां भी a है वहां हम क्या पुट कर देंगे 3x, a की जगह हमने क्या पुट कर दिया 3x। ठीक है, जहां पे b है वहां हम क्या पुट कर देंगे 2y, b की जगह हमने क्या पुट कर दिया 2y, जहां b है वहां हमने 2y पुट कर दिया, और जहां c है वहां पे हम क्या पुट कर देते हैं यहां पे और यहां पे 4z। तो सपोज मैंने यहां पे 4z पुट कर दिया तो यहां भी 4z पुट करना पड़ेगा। अब चेक करते हैं इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आता है 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, या 12, और x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो xy, मतलब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वापस यही आ जाएगा। इसका मतलब ये a b का वैल्यू हमने सही दिया। अब अपन एक काम करते हैं, ये जो 2bc था यहां चेक करते हैं 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, ये आ गया, और y इंटू z कितना हुआ yz, यानी ये भी सेटिस्फाई कर दिया। फिर लास्ट में क्या रहता हमारा 2ca, c का वैल्यू कितना 4, a का वैल्यू कितना है 3z, मल्टीप्लाई करते हैं 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, z इंटू x zx या xz। तो आप नोटिस कर रहे हो कि हम अगर सिर्फ फर्स्ट वैल्यू को ब्रेक करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड वैल्यू को ब्रेक करें, तो फर्स्ट वैल्यू होता है हमारा a, सेकंड वैल्यू होता है हमारा b, थर्ड वैल्यू होता है c। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है वो किस फॉर्मेट में आ सकता है a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर के फॉर्मेट में। कहां प्लस और माइनस लगेगा ये हमको अब चेक करना पड़ेगा। आपको मालूम है माइनस वहीं पे लगता है, अब देखिए यहां पे माइनस कहां लगा, यहां पे भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, तो हमको किसके सामने माइनस लगाना पड़ेगा ये हमको सोचना पड़ेगा। भाई कैसे लग सोचेंगे हम, इन दोनों में कॉमन कौन सा टर्म है, कौन सा लेटर है जो कॉमन है। तो आप यहां पे नोटिस कर लो इसके पास कौन है
z, इसके पास भी कौन है z, यानी z लेटर कॉमन है। तो आप क्या कर सकते हो, जो हमारा z वाला टर्म है उसके सामने आप क्या लगा सकते हो माइनस, बाकी वैल्यू क्या रहेगा पॉजिटिव, यानी a की जगह आप लिखोगे 3x, b की जगह आप लिखोगे 2y माइनस c, यानी z का वैल्यू क्या रहेगा नेगेटिव। बच्चों आपको ये समझ आया क्या वो नेगेटिव क्यों है, क्योंकि जिसके सामने माइनस साइन है हम उन दोनों को ऑब्जर्व करेंगे। जब इन दोनों को हमने ऑब्जर्व किया तो हमने ये देखा इन दोनों में z है, मतलब इसमें भी z है और इसमें भी z है। जब दोनों में कॉमन z है तो हम z के सामने क्या साइन लगाएंगे माइनस, और यहाँ पे z किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं c को। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 3x + 2y - 4z का होल स्क्वायर। हमको यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज बोला है फैक्टराइज, यानी इसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। ये जो होल स्क्वायर लिखा है इसका मतलब इसको 2 बार लिखना है, 3x + 2y - 4z। 3x + 2y - 4z, बस ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। सिमिलरली ऐसे ही और क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं आपको सिर्फ क्या नोटिस करना है, इसको इसको और इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने यहां पे किया। फर्स्ट वैल्यू a होगा, सेकंड वैल्यू b होगा, थर्ड वैल्यू c होगा। फिर इनका काम क्या रहता है, ये हमेशा किस फॉर्मेट में आएंगे 2ab 2bc 2c है, ठीक है। फिर इसमें ये चेक करना कि किन दोनों में माइनस है, इन दोनों में माइनस है और इन दोनों में कौन सा लेटर कॉमन है z, तो z के सामने आपको नेगेटिव साइन लगाना है, बस ये याद रखिए। अब जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करें, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कभी भी क्वेश्चन दिए रहता है तो हम हमेशा क्या करते हैं, जैसे ये 25 है, ये किसका स्क्वायर होता है 5 का, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, और ये 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। तो हमारा टारगेट ये स्टार्टिंग की वैल्यूज पे रहना चाहिए, ऑटोमेटिकली बाकी ये जो चीजें हैं ये हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये जो 5² x² है इट कैन बी रिटन एज 5x का होल स्क्वायर, 4² y² है इसको हम लिख सकते हैं 4y का होल स्क्वायर, 2² z² है इसको हम क्या लिख सकते हैं 2z का होल स्क्वायर। बाकी वैल्यूज को एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। अब हम यहां पे एक चीज नोटिस कर रहे हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है a² + b² + c², देन होता है 2ab 2bc 2c, ठीक। अब यहां पर a क्या हो सकता है आपका, a क्या हो सकता है, a क्या हो सकता है आपका 5x, b क्या होगा आपका 4y, b क्या होगा 4y, c क्या होगा आपका 2z, ठीक। अब आप एक चीज देख रहे हो, इसके सामने माइनस है, इसके सामने माइनस है, इन दोनों में माइनस है, तो इन दोनों में कौन सा लेटर कॉमन है, तो इन दोनों में आप नोटिस कर रहे हैं कौन सा लेटर कॉमन है a। जो लेटर कॉमन रहता है उसी के सामने हम कौन सा साइन लगाते हैं नेगेटिव, तो इसका फॉर्मूला होगा -a + b + c का होल स्क्वायर। a का वैल्यू कितना है 5x प्लस b का वैल्यू कितना है 4y और c का वैल्यू कितना है 2z, इसका होल स्क्वायर। तो हमारा फैक्टराइजेशन करने पे आंसर क्या आएगा -4x + 4y + 2z, इसको हम 2 बार लिख लेते हैं। ये तरीका होता है फैक्टराइजेशन का। आई रिपीट, आप कभी भी अगर फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन है जिसमें स्टार्टिंग के तीनों वैल्यू स्क्वायर में दिए तो पहले उन्हीं स्क्वायर पे कंसंट्रेट करिएगा। पहला होता है a, सेकंड होता है b, थर्ड होता है c। तो आपने यहाँ पे a b c लिख देना है। फिर आप ये चेक करेंगे कि किन दो वैल्यू में नेगेटिव है। अगर तीनों पॉजिटिव है तो कुछ मेहनत ही नहीं करना, तीनों पॉजिटिव है मतलब a + b + c होल स्क्वायर। लेकिन अगर दो वैल्यू पॉजिटिव है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों में चेक करना पड़ेगा कि कॉमन वैल्यू कौन सा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा लेटर कॉमन है a, तो हम a के सामने क्या साइन लगा देंगे माइनस का।
तो इस तरीके से इसको हम फैक्टराइजेशन करते हैं, बाकी दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, अब जैसे हमारा क्वेश्चन ऐसा आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 20। जब भी स्क्वायर वाला दिखता है आपको क्वेश्चन, तो हमेशा आप ये याद रखिएगा कि आपको स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, ये 100% श्योर। तो आपको मालूम है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। यही जो हमारा फॉर्मूला है जिसको हमने लिखा है ये, इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। जब हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्मेट में, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसा लिखा हमने। अब आप यहां पर एक चीज नोटिस कर रहे हो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हम 2 को सबसे क्या निकाल सकते हैं, कॉमन। हम 2 को सबसे क्या निकाल सकते हैं, कॉमन, इससे इससे इससे। तो इस 2 को हम कहां लिख दिए, बाहर। अब होगा क्या, अब हमको वैल्यू पुट करना है। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0। तो हम a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या लिख देंगे, 0। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20। तो मैं क्या लिख देंगे, 20 प्लस 2। हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इसी का वैल्यू फाइंड करना है। और आपको मालूम है मैथ्स का बेसिक स्टेप है, जिसका वैल्यू फाइंड करना रहता है उसको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ये पॉजिटिव भी है, हमको क्या करना पड़ेगा, 20 और 2 को उधर ले जाना है। तो सबसे पहले कौन उधर जाएगा, ये जो प्लस 20 है इधर आके क्या होगा, माइनस 20 हो जाएगा। 2ab प्लस bc प्लस c, और यहीं से ab प्लस bc प्लस ca का अगर आप वैल्यू निकालना चाहो, तो ये जो 2 इंटू में है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हो जाएगा ab प्लस bc प्लस ca, और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -10। ये है हमारा आंसर ab प्लस bc प्लस ca का। तो आप बेसिकली बच्चों ये याद रखना, कभी भी स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है। 3 टर्म दिया है मतलब a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। तो ये जो छोटे छोटे कॉमन सेंस है उसको आप यूज करोगे तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 14, फाइंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगेन आपको a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा खेल इन्हीं लोग खेल रहे हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैं 2 को कॉमन निकाल रहा हूं तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब जो जो वैल्यू आपको दिया उसको पुट कर देते हैं। a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है, 9। तो आप इन प्लेस ऑफ a प्लस बी प्लस सी क्या पुट कर दोगे, 9। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, इसको एज इट इज रख देते हैं, प्लस 2। ab प्लस bc प्लस ca, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40। तो इसको पुट कर दिए। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 2 इंटू 40 कितना होगा, 80। प्लस 80 इधर आके क्या होगा, माइनस 80। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। 81 माइनस 80 कितना होगा, 1। तो ये होगा इसका आंसर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, 1। ये क्वेश्चन देखिए, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 4ab प्लस 4bc प्लस 2ca दिया हुआ। अगर इसमें 6 वैल्यूज है, मतलब ये कौन सा फॉर्मूले से बनेगा, ये हमारे स्क्वायर वाले फॉर्मूले से बनेगा। ये सिंगल डिजिट है तो इसको a का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और ये क्या है, c स्क्वायर। हम इसको एज इट इज लिख देते हैं, 4ab 4bc 2c। अब ये क्या होगा हमारा, a का स्क्वायर, ये क्या होगा हमारा 2b का स्क्वायर, और ये क्या होगा, c का स्क्वायर। अब हमारा जो फॉर्मूला है पहला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। किसका फॉर्मूला होता है ये, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अगर आप इसी को कंपेयर करें तो आप एक चीज नोटिस करेंगे,
ये ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2b को, सी को। तो यानी जहां पे ए होगा वहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, ए। जहां बी होगा वहां आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2b। तो ऐसा ही आप यहां पर भी कर दे तो बी की जगह क्या लिखोगे, 2b, सी की जगह पे क्या लिखोगे, सी की जगह पे क्या लिखोगे, सी, ए की जगह पे क्या लिखोगे, ए। ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करो, देखो कितना आएगा, 4ab। इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो वापस ही आ गया, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस b, b की जगह क्या लिखेंगे, 2b प्लस c की जगह क्या लिखेंगे, c, इसका होल स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 2b प्लस c, a प्लस 2b प्लस c। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सिर्फ फॉर्मूले के बेस पे, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हमको सिर्फ करना क्या है, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है और कुछ नहीं। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c माइनस। अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हमको करना क्या चाहिए था, दोनों को अलग अलग उसमें लिख देते हैं, माइनस इसका फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है। फिर क्या होगा, 2ab 2bc, फिर क्या होगा 2ca। ये हो गया। अब आप यहां पे नोटिस कर रहे हो b के सामने क्या साइन है, नेगेटिव। स्क्वायर वाला वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं रहता है। यहां पे b है तो यहां पे क्या साइन लगेगा, यहां b है तो यहां भी क्या साइन लगेगा, नेगेटिव, ब्रैकेट में, सॉरी यहां पे प्लस साइन। ठीक है। अब हमारा कांसेप्ट क्या रहेगा, ये जो ब्रैकेट है इसके सामने प्लस साइन है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ब्रैकेट जैसा है वैसी ना वैसी आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो जिस भी ब्रैकेट के सामने माइनस का साइन रहता है ये हम अपने दिमाग में फीड कर लें, वो अंदर के सब का डिपार्टमेंट चेंज कर देता है। इसका मतलब जो पॉजिटिव है उसको क्या बना देगा, नेगेटिव, पॉजिटिव को क्या बना देगा, नेगेटिव, पॉजिटिव को क्या बना दिया, नेगेटिव, इस नेगेटिव को क्या बनाएगा, पॉजिटिव, इस नेगेटिव को क्या बनाएगा, पॉजिटिव। ये छोटी सी चीजें हैं लेकिन इसको आपको ध्यान में रखना है। किसी भी ब्रैकेट के सामने अगर नेगेटिव साइन है तो पूरा अंदर का डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है। पॉजिटिव को क्या बना देता है, नेगेटिव, और नेगेटिव को क्या बना देता है, पॉजिटिव। बस इतना ही याद रखना। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर कट जाएगा, c स्क्वायर कट जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस 2c है, यहाँ पे प्लस 2c है, कट जाएगा। यहाँ बचा 2ab प्लस 2bc। सिमिलरली वहां पे भी क्या बचा, 2ab प्लस 2bc। और 2ab को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 4ab। 2bc को प्लस किए तो कितना आया, 4bc। आप चाहो तो यहां से 4b कॉमन निकाल सकते हो, इससे 4 निकल गया, b निकल गया तो क्या बचेगा, a। यहां से 4 निकल गया, b निकल गया तो क्या बचा, c। ये आंसर भी सही है। ठीक है।